नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। जबलपुर प्रवास पर आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिए संकेत। जबलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए भारत विरोधी ताकतों पर भी कृषि मंत्री ने साधा निशाना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में बमबाजी से फैली दहशत। नकाबपोश बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने मौके से बरामद किए 2 जिंदा बम। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर में अनोखा अंदाज नजर आया। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए मुख्यमंत्री रांझी बड़ा पत्थर में आयोजित श्रीमद् शिव महापुराण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां श्रद्धालुओं के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने कथा मंच से अपना प्रिय भजन श्री राम भजन सुखदाई भजोरे मेरे भाई गाकर सुनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडाल में कथा सुनने पहुंचे भक्तों को संबोधित किया और प्रदेश में बेटियों और बहनों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मंच से साझा की। कथा स्थल से मुख्यमंत्री डुमना विमानतल के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधवार को अल्प प्रवास पर नगर आगमन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रांझी बड़ा पत्थर सरस्वती शिशु मंदिर मैदान में आयोजित श्रीमद् शिव महापुराण कथा में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कथा स्थल पर कथावाचक आचार्य स्वामी अशोकानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात कथा मंच पर मुख्यमंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कथा सुनने आए श्रद्धालुओं के निवेदन पर अपना प्रिय भजन श्री राम भजन सुखदाई भजोरे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का गाकर सुनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडाल में कथा सुनने बैठी माता बहनों भांजे भांजियों को संबोधित किया और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की उन्हें जानकारी दी। इस दौरान विधायक अशोक रोहानी, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू सहित वरिष्ठ भाजपा नेता उनके साथ मौजूद थे। इधर जबलपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री ने बुधवार को डुमना विमानतल पर नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मां नर्मदा के तट के विकास को लेकर वर्चुअल बैठक की। उन्होंने नोडल विभाग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट की डीपीआर शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया। गौरीघाट स्थित साकेत धाम पाटोत्सव के दौरान शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती ने आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया। शिव तत्व की महिमा का बखान करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा, जीवन में शिव तत्व को जाने बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। गौरीघाट स्थित साकेत धाम में विराजे श्री रामेश्वरम महादेव का पाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने आद्य शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया और उसकी स्तुति की। श्री रामेश्वरम महादेव के रुद्राभिषेक के बाद जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद जी सरस्वती ने अपने प्रवचन में कहा कि जीवन में दुख अज्ञानता के कारण आते हैं और शिव तत्व का ज्ञान हमें सुखों का एहसास कराता है। ये संपूर्ण संसार शिव शक्ति स्वरूप है।
यह मनुष्य अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा मानने लगता है। जैसे चंचल और मलिन सरोवर में पड़ने वाला प्रतिबिंब अपने को मलिन और चंचल मान लेता है, इसी तरह से अज्ञानी पुरुष अपने आत्मा के धर्म को, देह के धर्म को आत्मा का धर्म मानने लगता है। जो वस्तु मानी हुई होती है वो होती नहीं है। इसको विकल्प भी कहते हैं। लकड़ी का डंडा किसी के हाथ में है, वृद्ध पुरुष के, तो कोई पूछेगा उसे कि डंडा है, तो डंडा ही बोलेंगे, जबकि वो डंडा नहीं है, वो लकड़ी है। शब्द ज्ञानानुपाति पाति वस्तु शून्य विकल्पः। आयोजक मंडल ने बताया कि 18 फरवरी तक लगातार धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर शिव पूजन का विशेष आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने श्री रामेश्वरम महादेव का रुद्राभिषेक किया। उनके प्रवचन, आशीर्वचन हम सभी भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। निरंतर साकेत धाम में 14 से 18 फरवरी 2023 तक यह पाटोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 18 तारीख की रात्रि में सायं 7 बजे से यहाँ पर शिव बारात निकलेगी। उसके पश्चात यहाँ पर रात्रि भर रुद्राभिषेक संपन्न होगा। कार्यक्रम में स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, गिरीशानंद जी महाराज, बाबा कल्याण दास जी महाराज सहित बड़ी संख्या में संतगण एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। संस्कारधानी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। इन धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। संस्कारधानी में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके पहले ही संस्कारधानी में धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम शुरू हो गया है। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में माताएं बहनें कलश धारण कर शामिल हुई। शोभा यात्रा में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की झांकी भी शामिल थी। सोनकर समाज द्वारा मंदिर में 5 दिनों तक महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन होंगे। सोलह तारीख को रात्रि 8 बजे के लगभग मांगर माटी का आयोजन किया जाता है। हम आपने पूर्व में भी विधिवत बता दिया है कि कम से कम 2000 महिलाएं क्षेत्र की सभी वर्ग की रहती हैं। सिग्नल हमारे समाज के क्षेत्र की सभी वर्ग की रहती हैं। उसके बाद 17 तारीख को दिन में 12 बजे मातृका पूजन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद तत्पश्चात भंडारे का आयोजन होगा, विशाल भंडारा रहेगा। और रात्रि में तो चीकट वगैरह का कार्यक्रम हम लोग में सामाजिक रीति का चलता है। और चीकट वगैरह का कार्यक्रम लड़की पक्ष के लेके आएंगे, वो चीकट का कार्यक्रम होगा, उसका भजन इत्यादि होगा। और 5 बजे शाम को 18 तारीख को भगवान शंकर व माता पार्वती की विशाल शोभा यात्रा बारात के रूप में निकाली जाएगी। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई और मंदिर प्रांगण में ही संपन्न हुई। पैरा बैंकिंग कंपनी सहारा में जबलपुर जिले के करीब 3 लाख निवेशकों का 700 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। कंपनी भुगतान नहीं कर रही है और निवेशक परेशान है। सहारा अभिकर्ता निवेशक संघ ने सिविक सेंटर में एक शिविर आयोजित कर निवेशकों की शिकायतों को एकत्रित किया और शिकायतों को केंद्र सरकार के पास भेजा गया। पैरा बैंकिंग कंपनी सहारा के निवेशकों की शिकायतों को एकत्रित करने के लिए सहारा अभिकर्ता निवेशक संघ ने एक सहायता शिविर का आयोजन सिविक सेंटर में किया, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपने कागजात जमा कराए। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन शिकायतों को सरकार द्वारा गठित की गई सीआरसी एवं एमसीए के पास दिल्ली में भेजा जाएगा ताकि निवेशकों का भुगतान हो सके। जबलपुर के करीब 3 लाख निवेशकों का करीब 700 करोड़ रुपया कंपनी में फंसा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहारे चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में सहारा निवेशक और अभिकर्ता शामिल हो रहे हैं।
जबलपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर फिर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। हेलमेट नहीं पहनने पर 250 रुपए और सीट बेल्ट न लगाकर वाहन चलाने वालों से 500 रुपए का चालान वसूल किया जा रहा है। साथ ही 3 सवारी दोपहिया वाहन चलाने वालों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत जुर्माना वसूल किया जा रहा है। यही आ रहे हैं पीछे, हेलमेट हाथ में धरो एगो। समझ में नहीं आया, हेलमेट लागू है ना, सही बात है। ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जबलपुर पुलिस ने वाहन चालकों पर फिर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बुधवार को एक बार फिर शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर चेकिंग पॉइंट्स लगाकर पुलिस ने हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन ना चलाने वालों और सीट बेल्ट ना लगाकर 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को रोका और उन पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 3 सवारी वाहन चलाने वालों को भी रोका और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत उन पर जुर्माना लगाया। ये क्या है, गुंडा बदमाशों का है और ऊपर से क्या है, ये जो बिना हेलमेट जो सफ़र करते हैं तो क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और बिना हेलमेट पहने अगर कोई मिलता है तो उनको मतलब 250 रुपये फाइन रसीद काट के दिए। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों ने पुलिस को रौब दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में डबल शून्य से लेकर 10 अंक तक पाने वाले छात्रों की कॉपियों के पुनः मूल्यांकन की मांग लेकर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुल सचिव कार्यालय के सामने ढोल बजाकर आक्रोश जताया गया। देर तक हंगामा मचा रहा। छात्रों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो भाई इस्तीफा दीजिए आप लोग। किनके लिए आप लोग? किनके लिए आप लोग? लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव दीपेश मिश्रा के कार्यालय के सामने ढोल बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि परीक्षा विभाग और लॉ विभाग में हुई गफलतबाजी के कारण एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के अधिकांश छात्रों को डबल शून्य से लेकर 10 अंकों तक प्राप्त हुए हैं। पूर्व में ऐसे छात्रों की कॉपियों के पुनः मूल्यांकन कराए जाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपना वादा भूल गया, लिहाजा उसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप उनको बुलवा लीजिए, फीस जो लग रही है बताइए, छात्र फीस देने को तैयार है, बाहर के छात्र बुलवा लीजिए। हम बोले 40 बच्चों में से 10 जीरो वाली बाकी 20 तो पास होंगे ना। एक ही छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? 40 से 50 बच्चों को जो डबल जीरो मार्क्स दिए गए थे उसका पुनर्मूल्यांकन के लिए आज फिर से अवगत कराया गया है और यदि अगर इसके ऊपर प्रक्रिया नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसके पूरे जिम्मेदार कुलसचिव महोदय और कुलपति महोदय होंगे। जो कुछ छात्रों को 0 से 10 मार्क्स के बीच में लेते उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसका उनकी मांग है कि इसका पुनर्मूल्यांकन कराई जाए, उसकी जाँच कराई जाए, तो जिसमें नियम अनुसार जो हमारी कार्रवाई है किसी विशेषज्ञ को हम दिखवाएंगे, उसका छात्रों की जो समस्या है उसका निराकरण का प्रयास किया जाएगा। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। शादी समारोह में शामिल होने गए एक युवक पर क्षेत्र के ही बदमाशों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने घटना की शिकायत हनुमानताल थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। भानतलैया में रहने वाले सिकंदर विश्वकर्मा पर एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों ने रॉड और चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में सिकंदर को गंभीर चोट पहुंची। उसने हनुमानताल थाने में घटना की एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित सिकंदर ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ शादी में शामिल होने गया था। वहीं साहिल सोनकर और उसके साथियों ने उस पर और उसके साथी पर रॉड और चाकू से हमला कर दिया। मेरे को लोग रात से मारे हैं। कौन कौन ने मारे? साहिल सोनकर, सूरज चौधरी। अच्छा, कोई लोग आपराधिक किस्म के हैं क्या? हाँ, अपराध भी इनके पास चल रहा है। अच्छा, कहाँ गए थे आप? हम खाना खाने गए थे चोरी समाज पार्टी में। शादी में गए थे आप? पुलिस ने घायल की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।